बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक फेज सीक्वेंस मीटर है जो कि 3 फेज सप्लाई के नेटवर्क पे लगाया जाता है और उसकी रोटेशन को चेक करने के लिए, तीनों फेज की रोटेशन को चेक करने के लिए इसको लगाया जाता है कि फेज हमारे उल्टे हैं या सीधे हैं। आपको पता है कि अगर फेज हमारे उल्टे हो जाएं तो हमारी मोटर जो है 3 फेज की मोटरें उल्टी चलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक एडिशनल फीचर ये भी है कि कोई एक फेज भी अगर इसका मिस हो जाए या ना आए, ब्रेक हो जाए, तो उसके अंदर भी ये बताता है कि फेज ब्रेक हो गया है। तो आज हम इस मीटर के बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात देंगे ताकि अगर कहीं ये मीटर लगा हुआ हो तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकें और इसको रीड कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इस मीटर के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी इंडिकेशंस। तो व्यूअर्स, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये 3 एलईडीज हैं। ये तीनों फेजेस को बताती हैं। जौन सा फेज आ रहा होगा उसकी फेज की लाइट ऑन हो जाएगी। इस पे जो मार्किंग की हुई है RST, इसके हिसाब से की हुई है, ABC के हिसाब से भी की हुई है। बाज़ औक़ात L1, L2, L3 भी मार्किंग होती है। तो व्यूअर्स, जिस वक्त हमारे फेज इन ऑर्डर होंगे, तरतीब से होंगे, सही फेज होंगे, सही रोटेशन होगी, तीनों फेज मौजूद होंगे और सही रोटेशन में होंगे, तो हमारी ये एलईडी ऑन हो जाएगी जिसके नीचे करेक्ट लिखा हुआ है और एरो भी जो ये ग्रीन कलर का दिया हुआ है। अगर हमारी तीनों फेज़ों की जो रोटेशन है वो गलत होगी, उल्टी होगी, तो हमारी इनकरेक्ट की एलईडी ऑन हो जाएगी जो बताएगी कि फेज़ इनकरेक्ट हैं और आपकी जो मोटर है वो उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। या अगर एक से ज़्यादा मोटरें हैं जो भी इस नेटवर्क पे इन फेजेस के ऊपर चल रही हैं, इस पावर पे चल रही हैं, वो उल्टी चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये इंडिकेशंस हैं। उसके बाद अगर कोई फेज़ इनमें से मिस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर फेज़ नहीं आता इस मीटर के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों एलईडियाँ हमारी ऑन हो जाएंगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा फेज़ कोई लॉस है, फेज़ यानी कि मिसिंग है। और इसके जो कनेक्शंस हैं इसकी बैक साइड पे हैं। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड पे हैं। ये इन्होंने R फेज़ दिया हुआ है, ये R लिखा हुआ है, S फेज़ और ये T फेज़। तो ये 3 फेज़ हमने यहाँ पे लगाने हैं। जब आप फेज़ 1 यानी कि L1 को R पे लगाते हैं और L2 को S पे लगाते हैं और L3 को T पे लगाते हैं, तो आपकी ये इंडिकेशन ऑन होनी चाहिए। और अगर ये वाली इंडिकेशन ऑन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि पीछे से फेज़ उल्टे आ रहे हैं, आप अपने नेटवर्क पे फेजेस को सीधा करवाएं। तो व्यूअर्स, इसमें सिर्फ 2 ही डिस्प्ले हैं, फेज रोटेशन यानी कि फेज सीक्वेंस और दूसरी फेज लॉस। उसके बाद ये 100 से 440 वोल्ट AC इसको सप्लाई दी जा सकती है, जो पीछे हमने आपको टर्मिनल बताए हैं, और फ्रिक्वेंसी जो है 50 से लेके 60 हर्ट्ज तक इसको दे सकते हैं। इतनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है। बाकी इसके अलावा ये 2 साइजेस में आता है, 72 में आता है और 96 mm बाई 96 mm के अंदर ये वाला मीटर अवेलेबल है। चलिए थोड़ी सी इसकी डाटा शीट देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये इसकी डाटा शीट है। ये देखिए, इसके जो मॉडल नंबर हैं वो RQ72SC और RQ96SC, ये 2 मॉडल हैं, 72 और 96 बाई 96 के। उसके बाद ये इसकी इंडिकेशंस एलईडीज जो हम आपको बता चुके हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, L1, L2, L3 की, और इनपुट जो वोल्टेजेस वगैरह हैं वो आपको बता चुके हैं। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, वर्किंग फ्रिक्वेंसी। ये 47 से लेके 63 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है इस सप्लाई की, उस पर ये काम करता है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये वायरिंग की डायग्राम बताई है। ये हमारा L1, L2, L3, जिसको RST भी कहा जाता है, बाज़ औक़ात ABC भी कहा जाता है। तो इस तरीके से L1, L2, L3 यानी कि RST के कनेक्शन करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये RQSC का मॉडल है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर सीक्वेंसी मीटर यानी कि सीक्वेंस मीटर यानी कि फेज सीक्वेंस मीटर। ठीक है, IME कंपनी का ये बना हुआ है जो कि फ्रांस की है। ये इसके मॉडल्स हैं 72 mm,
बाई 72 mm और 96 बाई 96 mm। तो व्यूअर्स देखिए, जो 72 mm का है उसके अंदर LEDs इस तरीके से लगाई गई हैं, L1 L2 L3 की, और करेक्ट इनकरेक्ट की ऊपर LED लगाई गई है। तो 96 वाला है उसके अंदर L1 L2 L3 की LEDs ऊपर लगाई गई हैं। उसके बाद ये देखिए, ऑलरेडी ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा डाटा शीट के हिसाब से बता देता हूँ कि अगर हमारे L1 L2 L3 तीनों फेज अगर हमारे आ रहे होंगे तो हमारी, यानी कि आ रहे होंगे और उनका सीक्वेंस भी, रोटेशन भी करेक्ट होगा, और यानी कि राइट सीक्वेंस होगा, सही सीक्वेंस होगा, तो हमारी करेक्ट की लाइट ऑन हो जाएगी जो कि ग्रीन कलर में है मीटर के ऊपर। उसके बाद अगर हमारी जो ये तीनों जो फेज आ रहे हैं उनका रॉन्ग सीक्वेंस होगा, यानी कि सीक्वेंस सही नहीं होगा, रोटेशन उल्टा होगा, तो हमारी इनकरेक्ट की लाइट ऑन होगी। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए, अगर हमारा इन तीनों फेज़ों में से 2 फेज़ आ रहे होंगे तो उन 2 फेजेस की लाइट हमें नज़र आएगी, LEDs L2 और L3 की लाइट नज़र आएगी, और L1 की लाइट बुझी हुई होगी, ऑन नहीं होगी। तो उस सूरत में क्या होगा कि करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों लाइटें ऑन होंगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा इन दोनों लाइट ऑन होने से कि कोई फेज़ हमारा लॉस है, मिसिंग है, और कौन सा मिसिंग है, जिसकी लाइट ऑफ है। इसी तरीके से नीचे देखिए, अगर हमारा L2 फेज़ मिसिंग है, ये वाली लाइट ऑफ है, ये दोनों लाइटें ऑन हैं, यानी कि L1 और L3 ऑन हैं, दोनों फेज़ आ रहे हैं, सेंटर वाला फेज़ नहीं आ रहा है, तो सेम वे में ये दोनों लाइटें ऑन होंगी। इसी तरीके से जो तीसरा फेज़ है L3 अगर मिसिंग हुआ, उसकी लाइट ऑफ होगी, ये दोनों लाइट ऑन होंगी L1 L2 की, और ये दोनों करेक्ट और इनकरेक्ट की जो लाइटें हैं वो ऑन होंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा फेज़ लॉस है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये जो मीटर हैं, फेज सीक्वेंस मीटर RQ96SC मॉडल जो है, इसके बारे में नॉलेज हो गया होगा, और जब भी आपको इससे वास्ता पड़ेगा तो इंशाल्लाह ताला इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे, बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वाले मीटर्स पुराने जो पैनल्स हैं या शिप्स हैं उनके ऊपर लगे होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी जब आप ऐसे पैनल्स के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।